नमस्कार, आप देख रहे हैं रुद्रा समाचार। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जिसकी हर बात चुनावी राजनीति को हिला सकती है। आज हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, जिन्होंने गाजीपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी, नीतीश कुमार और केंद्र सरकार योगी आदित्यनाथ पर सीधा निशाना साधा। इस इंटरव्यू में हम जानेंगे बिहार चुनाव पर उनका नजरिया, पीएम मोदी पर उनका बयान, योगी सरकार को लेकर उनकी आलोचना और किसानों नौजवानों के मुद्दों पर उनका साफ रुख। तो आइए शुरुआत करते हैं इस खास बातचीत की। अखिलेश जी, आपने हाल ही में कहा कि नीतीश कुमार चुनावी दुल्हा हैं। क्या आप बताना चाहेंगे कि आपने ऐसा क्यों कहा? देखिए, नीतीश कुमार अब बीजेपी के चुनावी दुल्हा बन गए हैं। उनका पद या सत्ता से कोई लेना देना नहीं। बस चुनाव के वक्त उन्हें सजाया जाता है ताकि जनता को भरोसा दिलाया जा सके कि गठबंधन मजबूत है। बीजेपी हर चुनाव में चेहरा रखती है और जीत के बाद वही चेहरा बदल देती है। बिहार में भी वही चाल चल रही है। तो क्या आप कह रहे हैं कि बीजेपी नीतीश कुमार को सिर्फ इस्तेमाल कर रही है? बिल्कुल, पहले वही पार्टी नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने की बात कहती थी। अब वही लोग उन्हें बस चेहरा बनाकर रख रहे हैं। जनता सब देख रही है। अब बिहार के लोग समझ चुके हैं कि यह गठबंधन सत्ता के लिए नहीं, बल्कि जनता को धोखा देने के लिए बना है। आपको क्या लगता है बिहार की जनता किस दिशा में जा रही है? बिहार बदलाव चाहता है, रोजगार, शिक्षा और तरक्की, यही आज का एजेंडा है। और मुझे पूरा भरोसा है कि बिहार की जनता इस बार बदलाव करेगी। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में? हाँ, तेजस्वी यादव में जोश है, सोच है और दिशा है। अगर उन्हें मौका मिला तो समाजवादी पार्टी हर संभव सहयोग करेगी। बिहार में समाजवादी सोच फिर से जनमानस में जगह बना रही है। बीजेपी पर आपने कहा कि वो विपक्ष में झगड़ा लगाती है। आप किस संदर्भ में बोल रहे थे? बीजेपी की राजनीति यही है, विभाजन की राजनीति। वो हर जगह झगड़ा लगाती है, कभी परिवार में, कभी पार्टी में, कभी समाज में। तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच मतभेद दिखाकर वो विपक्ष को कमजोर करना चाहती है, लेकिन जनता अब जाग चुकी है। आपके हिसाब से बीजेपी बिहार में कौन सा नैरेटिव लेकर चल रही है? बीजेपी मुद्दों से भाग रही है। उन्हें न रोजगार की बात करनी है, न महंगाई की, न किसान की। इसलिए वो हर राज्य में भावनात्मक मुद्दों को उछालती है। वो चाहती है कि असली सवाल रोजगार, महंगाई और भ्रष्टाचार दब जाए। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी राष्ट्रपति की टिप्पणी का जिक्र किया था कि उन्होंने प्रधानमंत्री को किलर कहा। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह की बात से अंतर्राष्ट्रीय विवाद बढ़ सकता है? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ जो बाहर बोला जा रहा है। 20 साल के कार्यकाल में अगर अमेरिका जैसे देश भारत के नेतृत्व में पर सवाल उठा रहे हैं तो हमें आत्मचिंतन करना चाहिए। कभी विकास की बात होती थी, अब छवि की चिंता हो रही है। देश की साख मेहनत से बनती है, प्रचार से नहीं। आपने अर्थव्यवस्था और टैरिफ नीति की भी आलोचना की थी। बिल्कुल, टैरिफ लगने का मतलब है कि आप अपनी अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रहे हैं। आज बुनकर, छोटे व्यापारी, किसान सब परेशान है। केंद्र सरकार कहती है कि अर्थव्यवस्था मजबूत है, लेकिन हकीकत यह है कि लोगों की जेब खाली है। किसानों का मुद्दा हमेशा आपकी राजनीति का अहम हिस्सा रहा है। आपने कहा कि डीएपी खाद नहीं मिल रही है। क्या स्थिति वाकई इतनी खराब है? हाँ, बहुत बुरी है। किसान को खाद के लिए लाइन लगानी पड़ रही है। दुकानों में डीएपी नहीं है। सरकार कहती है कि सब उपलब्ध है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। बीजेपी ने किसानों को सिर्फ नारे दिए, सुविधा नहीं। और युवाओं की भर्ती पर? फौज की भर्ती अधूरी है। अग्निवीर योजना ने युवाओं के भविष्य पर ताला लगा दिया है। जब तक भर्ती पक्की नहीं होगी, हम बोलते रहेंगे। समाजवादी पार्टी युवाओं की आवाज बनेगी। आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कहा कि वो नाम बदलने की राजनीति करते हैं। क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ नाम बदलना है या सोच बदलने की कमी है? देखिए, नाम बदलने से विकास नहीं होता। हमारे मुख्यमंत्री जहां जाते हैं किसी जगह का नाम बदल देते हैं। अगर खुद का नाम बदलना होता तो शायद शेर सिंह रख लेते। उत्तर प्रदेश में निवेश की स्थिति देख लीजिए। गूगल और मेटा के बड़े सेंटर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में खुल रहे हैं, जबकि यूपी में निवेशक लौट रहे हैं। आपके मुताबिक यूपी में सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी और कानून व्यवस्था। जहां पुलिस राजनीति से डरने लगे, वहां जनता कैसे सुरक्षित महसूस करेगी। आपने एसआईआर घोटाले और बीएलओ की सूची में गड़बड़ी की बात कही, थोड़ा विस्तार से बताइए। बीजेपी चुनावी सिस्टम से छेड़छाड़ कर रही है। बीएलओ की लिस्ट में एक भी मुसलमान या यादव नहीं है। वोटर लिस्ट से नाम की गायब किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी सुधार की बात कही, लेकिन चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं करता। अगर ऐसा चलता रहा तो लोकतंत्र सिर्फ नाम का रह जाएगा। क्या आप चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं? हाँ, क्योंकि अगर निष्पक्षता होती तो ऐसी शिकायतें बार बार नहीं होती। जनता अब खुद जागरूक है और वही असली ताकत है। अखिलेश यादव, बहुत बहुत धन्यवाद इस खुली और ईमानदार बातचीत के लिए। आपके बयान निश्चित तौर पर बिहार और यूपी की राजनीति में नई हलचल पैदा करेंगे। महे-
मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, वैकेंसी जनता बनाती है और जनता ही उसे भरती है। जो जनता के साथ है वही असली ताकत है। तो ये थे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। उन्होंने साफ कहा, बिहार बदलाव चाहता है, बीजेपी की राजनीति अब जनता को नहीं भाती। अब सवाल आपसे है, क्या बिहार में वाकई बदलाव की लहर है? क्या नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे या तेजस्वी यादव नई राह खोलेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह इंटरव्यू पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।